गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे पूरी वृक्क की संरचना के बारे में, कार्टेक्स, मेडुला, मेडुलरी पिरामिड, पेल्विस, यूरेटर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ये सब कनेक्ट हुए थे वृक्क में। फिर हमने पढ़ा रचना नेफ्रॉन की या वृक्क नलिका की, जिसमें बोमेन कैप्सूल पाया जाता है, रीनल आर्टरी या वृक्क धमनी होती है, अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, अवरोही भुजा, हेनले लूप, आरोही भुजा, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका, इसके बारे में बताया गया था। जब इसमें रुधिर लाया जाता है वृक्क धमनी में, तो अभिवाही धमनिका, इसको क्या बोलेंगे? अभिवाही धमनिका, इसको क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। रुधिर लाने वाली बोमेन कैप्सूल में रुधिर लाने वाली अभिवाही धमनिका की दीवार रुधिर ले जाने वाली अपवाही धमनिका की दीवार से मोटी होती है। यानी ये वाली नली मोटी होगी और रुधिर ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं वो क्या होंगी? पतली होंगी। तो जैसे कोई 5 इंच की पाइप है प्लास्टिक की और उसमें 3 इंच की पाइप लगा दीजिए तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा, दबाव ज़्यादा होगा, और उसी दबाव से जो ब्लड का कुछ भाग इस बोमेन कैप्सूल में छन जाता है। ब्लड का कुछ भाग इस बोमेन कैप्सूल में छन जाता है। उस छने हुए भाग को हम निस्यंद कहते हैं, निस्यंद या फिल्ट्रेट नाम देते हैं। उस छने हुए भाग को क्या नाम देंगे? फिल्ट्रेट नाम देंगे। उस छने हुए भाग में होगा क्या? ग्लूकोज, सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा जल, फिर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयन होंगे, और इसके अलावा इसी में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, इतने पदार्थ लगभग मिल करके मुख्य फिल्ट्रेट में क्या हो जाएंगे? छन जाएंगे। इसके अलावा कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैसें भी होंगी। ये कुछ मात्रा में यहाँ पर घुलित रूप में ये क्या होंगी? छन जाएंगी। कहाँ से? रुधिर से छन जाएंगी। इस बोमेन कैप्सूल में रुधिर के जो असामान्य दबाव है, उस असामान्य दबाव के कारण रुधिर के छनने की प्रक्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी मूत्र निर्माण की क्रिया विधि में आपकी पहली हेडिंग होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। परानिस्यंदन क्या है? रुधिर लाने वाली अभिवाही धमनिका की दीवार रुधिर ले जाने वाली अपवाही धमनिका की दीवार से मोटी होती है, अतः रुधिर नलिका में या ग्लोमेरुलस में एक दाब उत्पन्न होता है। इस दाब के कारण रुधिर का अधिकांश भाग छन जाता है। इसी छनने की, रुधिर के बोमेन कैप्सूल में छनने की प्रक्रिया को ही हम परानिस्यंदन कहते हैं, या बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट या निस्यंद के पहुंचने की प्रक्रिया को हम परानिस्यंदन कहते हैं। ये जो फिल्ट्रेट होता है इसमें जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयन, यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन आदि मात्रा में यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम परानिस्यंदन नाम देते हैं। सेकेंड हेडिंग है चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक पुनरावशोषण नाम से क्लियर है कि चुन करके दोबारा अवशोषित किया जा रहा है। क्या चुन करके? जल की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को, अमीनो अम्ल की मात्रा को और कुछ सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड आयनों को ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, अवरोही भुजा है, आरोही भुजा है, यहाँ से इसकी दीवार द्वारा ये अवशोषित होकर के, यानी फिल्ट्रेट में चूंकि ये जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम, पोटेशियम ये फिल्ट्रेट में है, तो इसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाएगा और परनालिका केशिका जाल में भेज दिया जाएगा। यानी इसके चारों ओर जो केशिका जाल लिपटी हुई हैं, उस केशिका जाल में इनको क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा।
इसी प्रक्रिया को चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। पुनरावशोषण इसलिए नाम दिया गया कि एक बार पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण आंत में हो रहा है, दोबारा अवशोषण कहाँ हो रहा है, इस समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, अवरोही भुजा, आरोही भुजा, हेनले लूप की, इनमें दोबारा इनका अवशोषण हो रहा है। ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, जल का, सोडियम पोटेशियम का दोबारा अवशोषण हो रहा है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चयनात्मक पुनरावशोषण। और जब पुनरावशोषण हो जाता है तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट यहाँ पर निकलता है उसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, कुछ मात्रा में सोडियम, क्लोराइड आयन और कुछ मात्रा में जल होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रह नलिका से बाहर निकल जाता है और इसी को हम नाम क्या देते हैं, मूत्र नाम देते हैं या यूरिन नाम देते हैं। यह है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। और लास्ट में है श्रावण। हो सकता है ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में कुछ पदार्थ, हानिकारक पदार्थ छनने से बच जाते हैं। तो वो हानिकारक पदार्थ मान लीजिए कुछ मात्रा में यूरिया कहाँ चला आया, परनालिका जाल में चला आया। तो परनालिका जाल से हानिकारक पदार्थों का वापस फिल्ट्रेट में पहुंचने की प्रक्रिया, वापस निस्यंद में पहुंचने की प्रक्रिया, वापस अवरोही आरोही भुजा में, हेनले लूप की आरोही अवरोही भुजा में पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, श्रावण नाम देते हैं। यही है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। थैंक यू।